Greetings everyone. Today we are going to start with our new chapter number 10 are industries. Industries क्या होती है हमारी? वो प्लेस जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। और उसको तैयार करने के लिए हम डिफरेंट मशीनरी, लेबर, ह्यूमन पावर, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं। फर्स्ट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि एक इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसे इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल। जब भी हमें कोई इंडस्ट्री बनानी होती है तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, हमारी रॉ मटेरियल। वो हमारा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर कुछ और प्रोडक्ट भी हो सकता है। कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल ही चाहिए। देन फ्यूल एंड पावर। उस फैक्ट्री में जो मशीन्स हैं या जो भी हम इक्विपमेंट जिसके थ्रू भी हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल भी चाहिए एंड पावर भी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब हमारे फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और मार्केट से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। साइट एंड लैंड। वैसे तो ये फर्स्ट पॉइंट है, साइट एंड लैंड, क्योंकि सबसे पहले तो हमें फैक्ट्री बनाने के लिए जगह ही चाहिए, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे। देन लेबर, ह्यूमन पावर हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मशीन्स चलाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए मैन पावर तो हमें चाहिए, तो लेबर भी हमें चाहिए उसके लिए। उसके बाद मार्केट जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसको सेल करने के लिए, या फिर हमारा रॉ मटेरियल जो है उसको मार्केट से परचेज़ करने के लिए हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो मार्केट है वो हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा दूर ना हो, नियर अबाउट मार्केट्स को ही हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी। कि मनी की भी हम एक कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं तो पैसा तो हमें चाहिए ही उसके लिए। तो इस तरह से ये हमारे जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये हमारे मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह बेस हम एक इंडस्ट्री जो है तैयार करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर हमारे पास ना हो तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडस्ट्री को चलाना। उसके बाद है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ को हम डिफरेंट तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले है साइज़ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं हमारी। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइक घरों में ही लोग छोटा मोटा मटेरियल्स के थ्रू जो है फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लाइक बास्केट्स बनाना, स्वेटर बुनना, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करना, ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक कम पैसों में हम एक छोटी इंडस्ट्री जो है हम तैयार कर सकते हैं। इसमें ना ही बहुत ज़्यादा लेबर पर्सन्स की ज़रूरत होती है, मीन्स मैन पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, और जो मटेरियल है वो भी कम ही मटेरियल में जो है हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के कुछ सामान बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, हैंडलूम क्लोथ्स तैयार करना, फर्नीचर तैयार करना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जिसमें कि हम हज़ारों पीपल्स को यूज़ करके एटलीस्ट हम एक फैक्ट्री तैयार करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें उसमें कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, इस टाइप की बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज़ हमें बनानी होती है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फैक्टर्स की, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये तो 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो गई हमारी जो साइज़ के बेस पर हैं। उसके बाद है हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी नेचर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा बन के तैयार होता है उसके बेस पे हमारी 2 टाइप्स इंडस्ट्रीज़ हैं। एक है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड सेकंड वन इज़ कंज्यूमर अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ आर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल बेस पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ तैयार होती हैं वो है हमारी 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़। अब रॉ मटेरियल बेस्ड मीन्स कि कुछ इंडस्ट्री किसी तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, कुछ किसी तरह का। लाइक फर्स्ट इंडस्ट्री है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमारी क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग से मिलता है, लाइक कॉटन टेक्सटाइल। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन, जो कि कहाँ से मिलता है हमें, एग्रीकल्चर से। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़।
अब नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो रॉ मटेरियल वो हमें फॉरेस्ट से मिलेगा। लाइक अगर हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए जो मटेरियल है वो हमारा कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा। देन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल हमें एनिमल से मिलेगा। दैट मीन्स कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें वूलन इंडस्ट्री बनानी है वूलन कपड़ों की, तो हमें उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वूल कहाँ से मिलेगा, हमें एनिमल से मिलेगा। या फिर हमें सिल्क जो क्लॉथ्स है उनकी इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल हमें सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलेगा। देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए हमें एज ए रॉ मटेरियल हमें मिनरल्स रिक्वायर्ड होता है। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इसमें हमें आयरन ओर हो गया या कॉयल है, लाइमस्टोन है, इस टाइप की रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी सोर्सेज बेस पे हमारी 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी कंट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर मेनली जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैं हमारे, बेसिकली हम 6 टाइप में हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। अब इसके अलावा भी हम कुछ पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी हम इसके अंदर जो है डिफ़ाइन करते हैं। अब इस मैप के अंदर देखते हैं हम कि इंडिया में किस किस जगह पर हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लाई करती हैं। टॉप कॉर्नर में आप देखिए कि हर एक इंडस्ट्री के नेम के आगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। वो आइकन डिफ़ाइन करता है कि यहाँ पर किस चीज़ की इंडस्ट्री है। लाइक फर्स्ट वन है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सामने एक गाड़ी का आइकन बना हुआ है। अब इस मैप के अंदर जहाँ जहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी का सिंबल आपको नज़र आ रहा है जिस जिस एरिया के अंदर, वहाँ वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लाई करती हैं। लाइक जबलपुर के सामने, नासिक, पुणे, इन जगह आप देखो यहाँ पर गाड़ी का आइकन हमें नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। देन कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल फ्लावर को इसके इन्होंने इंडिकेट किया है। ये हम अपनी मर्ज़ी से, अगर आप इसको मैप में शो करेंगे तो ज़रूरी नहीं आपको इसी से ही शो करना है, आप किसी और आइकन से भी इसको शो कर सकते हैं। कॉटन को इन्होंने फ्लावर के आइकन में दिखाया है इन्होंने। तो जहाँ जहाँ पर फ्लावर बने हुए हैं, सिंबल बना हुआ है, वहाँ पर जो हमारी है कॉटन इंडस्ट्रीज़ है। लाइक मदुरई, सूरत, कानपुर, इन जगह पर, कोलकाता, यहाँ पर हमारी क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सर्कल के सिंबल इन्होंने मार्क किया है इसके लिए। जहाँ पर सर्कल हमें शो हो रहा है लाइक मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन जगह पर हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सिंबल यूज़ हुआ है वो हमें बेंगलुरु, हैदराबाद, इन जगह पर शो हो रहा है, मुंबई में भी शो हो रहा है। दैट मीन्स कि इन जगह पर इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्टार के सिंबल इन्होंने दिखाया है। जहाँ जहाँ पर स्टार है वो कौन कौन सी जगह है हमारी, बोकारो। इनके जस्ट आपको नेम ही याद करने हैं, हर एक फैक्ट्री के लिए आप 2 नेम याद कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किन 2 जगह पर है, कॉटन इंडस्ट्री किन 2 सिटीज़ में है। इस टाइप से आपको जस्ट नेम ही लान करने हैं इसके। ऑयल एंड रिफाइनरीज, रेड कलर का सर्कल दिखाया हुआ है। जहाँ जहाँ पर रेड सर्कल हमें शो हो रहा है लाइक बरूनी, हल्दाई, जामनगर, सूरत, तो इन जगह पर हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। शिप बिल्डिंग, जहाँ पर शिप का आइकन है वहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ है लाइक मुंबई, कोच्चि, पणजी, विशाखापट्टनम, यहाँ पर हमें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री के अंदर लाई करती हैं। तो इस टाइप से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।